हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यूपीटी जीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम कॉमर्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर अदर सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो आपके फ्रेंड्स या आपके जान पहचान में भी कोई अदर सब्जेक्ट से अगर टीजीटी पीजीटी कर रहा है तो आप उसको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं आज के 25 क्वेश्चंस की। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। क्या बिना सेट करे प्लानिंग स्टार्ट नहीं हो सकती? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स या नन ऑफ दी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्वियसली अब जैसे आपको टीजीटी पीजीटी क्रैक करना है तो यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव, राइट, कि आपको क्रैक करना है तो आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो प्लानिंग बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होती जब तक आपको अपना टारगेट नहीं पता, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता। और वही सॉल्व करने के लिए कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टीजीटी पीजीटी को क्रैक करना, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जिससे 100% सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आज मैं 11 बजे लाइव आ रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी, तो आप 11 बजे ज़रूर आइएगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें किस तरीके का फॉर्म जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसिस्ट होता है। मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैसी सेक्टर जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर या नन ऑफ दी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिला दो तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। बट अगर किस सेक्टर से कंसिस्ट है ये पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? पब्लिक सेक्टर। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग में से किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस का ओनर होता है वो एक क्रेडिटर होता है। मतलब जो इसने कैपिटल लगाई है वो एज अ क्रेडिटर लगाई है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी। तो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, सेपरेट एंटिटी। क्योंकि हमारा मानना क्या है कि बिजनेस जो है वो ओनर से अलग है, और अगर ओनर कोई भी पैसा लगा रहा है तो वो एक क्रेडिटर के तौर पर लगा रहा है और वो उस पर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से होता है वो लेगा, राइट। तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर हाउ मैनी हेडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि कितनी हेडिंग्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो इसका सही आंसर देना है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आर को रिलेटेड विद ईच अदर। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं सिमिलर हैं। ओके, पहला है एबीसी कर्व, एएफसी कर्व, एसी कर्व या एमसी कर्व। तो इसका आंसर देना है कि कौन से कर्व्स हैं जो यू शेप्ड हैं, एक्सेप्ट मतलब एक ऐसा कौन सा कर्व है जो यू शेप नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो यू शेप हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो 5 का सही आंसर होगा आपका बी, एएफसी कर्व। तो इसका शेप क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 है, द कॉप डॉगल्स प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 4 K 0.6 L 0.3 एग्जिबिट। इससे क्या एग्जिबिट होता है, क्या रिलीज होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या नन ऑफ दी अबव। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज। जो मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिलेक्टिव सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, या नन ऑफ द अबव है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सी होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से क्या ऐसा है जो आउटपुट यूनिट है कंप्यूटर की? फ्लॉपी डिस्क एंड डाट एंड सीडी, आपका प्रिंटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, या माइक्रोफिल्म? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, प्रिंटर्स। ऑल राइट, तो दिस इज द आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर ऑब्वियसली। नेक्स्ट है 9, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व। जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? अथॉरिटी का ट्रांसफ़र होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफ़र होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का मतलब आपको हक भी दिया जा रहा है और उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व भी दिए जा रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ की मैनेजमेंट फंक्शंस, या फिर की मैनेजमेंट फंक्शन का ट्रांसफ़र होना। तो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, कि अथॉरिटी भी मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब भी आप किसी पोस्ट पर जाते हो तो यू हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्वॉट एनालिसिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन। जो स्वॉट एनालिसिस है वो किस मैनेजरियल फंक्शन में यूज होता है? पहले तो आप हमें बताएंगे कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिर दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर किस मैनेजरियल फंक्शन में यूज होता है? ऑर्गेनाइजिंग में, डिसीजन मेकिंग में, मोटिवेटिंग में, या फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में? तो ये आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग। वेन एवर यू हैव टू मेक अ डिसीजन तो आपको स्वॉट एनालिसिस करना होता है, राइट? यू शुड नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर फर्म। और उसके बाद आपको बाकी तो एक हिंट मिल ही गया होगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? फिक्सिंग प्राइस, या कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजंस, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन है प्राइस को फिक्स करना, डिसीजन को कम्युनिकेट करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को करना? ये सारी ही चीज़ें ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा आपका प्रमोशनल एक्टिविटी। तो ओके, वेन एवर यू आर प्रमोटिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रमोशनल एक्टिविटी एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, फिक्सिंग प्राइस, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोडक्ट लाइन्स कवर। प्रोडक्ट लाइन्स क्या कवर करती है? जनरल रिटेलर को, वन प्राइस रिटेलर को, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को, या ऑल ऑफ द अबव को? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन्स में ये तीनों ही आते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवरेज रेशियो? आपका टोटल डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या क्विक रेशियो? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा डी, क्विक रेशियो। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है पे बैक पीरियड मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पे बैक पीरियड मैथड उसे क्या बोलते हैं? पे आउट मैथड बोलते हैं, पे ऑफ मैथड बोलते हैं, पे बैक मैथड बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो 14 का करेक्ट आंसर विल बी पे बैक मैथड। ठीक है, पे बैक मैथड। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट? आपका अब्राहम मास्लो से, एल्टन मायो से, पीटर ड्रकर से, या फ्रेडरिक हर्जबर्ग से? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, एल्टन मायो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। एट्रिशन इज रिलेटेड टू। ओके, किससे रिलेटेड है? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से, इवैल्यूएशन से, जॉब इवैल्यूएशन से, या फिर आपका रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन से, या फिर आपका प्रमोशन से? सो द करेक्ट आंसर ऑफ विल बी सी, रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन से। रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड है एट्रिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द नेशनलिस्ट
द नेशनलाइज न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज लेटर मर्ज विद, जो नेशनलाइज न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो बाद में किससे मर्ज हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, आपका पंजाब नेशनल बैंक से, या कैनरा से? तो 17 का सही आंसर आपका सी होगा, पंजाब नेशनल बैंक। आगे बात करेंगे, द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया, IDBI, ICICI, RBI और आपका IFCI। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, IFCI। ओके, IFCI। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच सेक्शन इज नॉट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट? आपका करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या लॉज अकाउंट? यू हैव टू लॉज अकाउंट, यू हैव टू टेल विच सेक्शन इज नॉट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं आता है उसमें। तो 19 का करेक्ट आंसर विल बी डी, लॉस अकाउंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which conference had given birth to international monetary fund? यूरगे राउंड कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच आपका नहीं है? रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको अदर ऑप्शन दिखा दे रही हूँ। आपके जो अदर ऑप्शंस हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड परचेज ऑफ कंपनी, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने पीछे ही देख लिया होगा। आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट, ये कोई मैच नहीं है, ये कोई करेक्टली मैच नहीं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, मशीन की कॉस्ट में ही आ जाता है, राइट? तो ये यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें से कौन सा है जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर दी कोड, यू हैव टू टेल द आंसर। 1 2 3 4 सही, 1 2 4 सही, 1 3 4 सही या केवल 2 सही? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर विल बी ए, राइट? 1 2 3 4 सही, ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म वी मस्ट हैव MC इज इक्वल टू MR। आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो। अब आपको ये दो स्टेटमेंट दिए एंड यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग एंड बोथ 1 and 2 आर राइट or true, you can say, right? So you have to tell the answer of this question. So the correct answer of this question will be D, okay, D, right? क्यों? क्योंकि दोनों ही सही हैं। MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट द एवरेज कॉस्ट, एक्चुअली इट कट द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो, राइट? नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। So question number 24 will be analysis of variance technique is normally used when number of samples are more than 2 and all the samples follow independent normal distribution with equal variance. You have to tell, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं 2 से। वेरिएंस टेक्निक के एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि वेरिएंस टेक्निक कब यूज़ होती है, जब नंबर ऑफ सैम्पल 2 से ज़्यादा हों और जब सैम्पल्स क्या है इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल वेरिएंस को फॉलो कर रहे हो। आई होप सो कि यू हैव स्टडीड अबाउट इट, ओके? सो यू हैव टू टेल ओनली 1 इज ट्रू, ओके, ओनली 2 इज ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड नाइदर 1 nor 2 इज ट्रू। यू हैव टू टेल द आंसर। सो आप देख लो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सही आंसर भी सी होगा, दोनों ही बातें इसके बारे में सही हैं।
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम अकर्ड फर्स्ट, लाइसेंस फेयर सिस्टम। इसके बारे में यू हैव टू टेल द आंसर कि भाई क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, ये क्यों है, कैपिटलिज्म, सॉरी सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो क्या इकोनॉमिक सिस्टम पहले आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम्स अकर्ड फर्स्ट, सो ऑब्वियसली लाइसेंस फेयर सिस्टम, राइट। आई होप सो कि आज के 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आपको पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 11 बजे लाइव आना ना भूलें। नमस्कार।